हेलो बच्चे, आज फिर से आप सभी का अपना YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। बच्चे, आज फिर से हम 10वीं क्लास के भौतिक विज्ञान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। बच्चे, यह प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कई बार ये मैट्रिक परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न की जानकारी हम आज आपके बीच देने जा रहे हैं। बच्चे, ये प्रश्न है, गोलीय दर्पण में आवर्धन m बराबर -v/u सूत्र का सत्यापन। बच्चे, और गोलीय दर्पण में मैंने बहुत से सूत्रों का सत्यापन किया है। आज इस महत्वपूर्ण सूत्र का भी सत्यापन हम आपके बीच बिल्कुल सरलतापूर्वक करेंगे। गोलीय दर्पण में आवर्धन m बराबर -v/u सूत्र का सत्यापन। तो पहले बच्चे जान लें कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन मैग्निफिकेशन। बच्चे, आवर्धन के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यदि हम दर्पण में कोई वस्तु को रखते हैं और उसका जो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, ये दोनों के अनुपात ही मैग्निफिकेशन आवर्धन कहलाता है। अब इस आवर्धन में m बराबर -v/u सूत्र का सत्यापन हम कैसे करेंगे, तो आइए बिल्कुल सरलतापूर्वक हम दोनों दर्पणों में सीखेंगे। पहले अवतल दर्पण में और इसके बाद उत्तल दर्पण में। तो देखते हैं, ये आवर्धन। सबसे पहले हम अवतल दर्पण की बात करते हैं। यहां पर मैंने MN एक अवतल दर्पण लिया है जिसका वक्रता केंद्र C है और ध्रुव बच्चे P है। अब इसके प्रधान अक्ष पर यदि मैं AB एक वस्तु रखा है जिसकी ऊंचाई h1 है, जिसे चलने वाली प्रकाश की किरणें बिल्कुल दर्पण के D बिंदु पर सीधे जाती हुई परावर्तन के बाद F से लौटती है, और एक दूसरी किरण C से जाती हुई इस किरण को काटती है, जिसे प्रतिबिंब A', B' बनता है। इस प्रतिबिंब की ऊंचाई को मैंने h2 लिख दिया। अब आवर्धन का सूत्र प्राप्त करने के लिए एक रेखा को हम P से भेजेंगे और एक प्रतिबिंब से होते हुए रिटर्न कर जाएगी। बच्चे, इसमें जो प्रतिबिंब की ऊंचाई हुई और ये जो वस्तु की ऊंचाई है, ये दोनों का अनुपात ही आवर्धन होगा। अतः हम सबसे पहले आवर्धन को परिभाषित कर लेते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और
वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन लिखा जाता है, इसलिए इसे प्रायः एम से सूचित किया जाता है। इसे एम से सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चे, हमने देखा आवर्धन की परिभाषा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। अब हम दोनों दर्पणों में बारी बारी से इस सूत्र को सत्यापित करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण में। यहां लिखेंगे अवतल दर्पण में, जो हमने फिगर में दिखाया कि एमएन एक अवतल दर्पण है, तो लिखा माना कि एमएन एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C और ध्रुव P है। ठीक है बच्चे, दर्पण के सामने AB वस्तु को रखने पर A डैश B डैश प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनती है, जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं। इसलिए यहां पर प्रतिबिंब है, इसलिए प्रतिबिंब दूरी भी हो जाएगा, और यहां पर वस्तु है बच्चे, इसलिए यहां से दूरी यहां तक यू हो जाएगा। वस्तु दूरी को स्मॉल यू से और प्रतिबिंब दूरी को स्मॉल v से। वस्तु की ऊंचाई को h1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 लिखा है। अब हम चलते हैं, यही चीज को यहां पर लिखेंगे। इसलिए P A डैश बराबर चिन्ह परिपाटी के अनुसार -v और P A बराबर चिन्ह परिपाटी के अनुसार बच्चे -q। अब हम इसमें ये बड़ा त्रिभुज, ध्यान देंगे बच्चे, बिल्कुल ध्यान देंगे, BAP, चूंकि त्रिभुज BAP समरूप त्रिभुज AB डैश A डैश B डैश A डैश P है। बच्चे हम थोड़ा विचार कर ले, क्यों समरूप है? तो देखिए, ये 90 डिग्री का कोण है ना इस त्रिभुज में, हाँ बच्चे, और इसमें भी 90 डिग्री का कोण है, और यह आपतन कोण से और ये परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण तो दोनों बराबर होते हैं, इसलिए दोनों कोण बराबर हो गया। और तीसरा कोण ए, तो तीसरा कोण ए, त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हुए, अतः यह दोनों त्रिभुज समरूप होगा। और जब त्रिभुज समरूप होगा बच्चे, तो इनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो देखते हैं, इसकी लंब भुजा A डैश B डैश, तो इसकी लंब भुजा AB, तो इसमें आधार लेते हैं, तो यह होगा PA बटा, यहां पर लिखेंगे इसकी लंब P, यहां PA डैश, तो इसका आधार होगा PA। अब बच्चे यहां पर हमने ध्यान दिया कि जो हमने लिखा है
कि इसमें एम से जो सूचित करते हैं आवर्धन को, यदि इसमें एक प्रतिबिंब बनी है तो इसके मुताबिक यहां पर m बराबर हो जाएगा h2 बटा h1, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो यहां पर देखते हैं यह a डैश b डैश को लिखेंगे h2 नीचे की ओर है इसलिए निगेटिव हो जाएगा, और ए बी वस्तु ऊपर की ओर है इसलिए h1 हो जाएगा, और एक पी ए डैश में देख रहे हैं पी ए डैश माइनस भी है और यह माइनस यू है, दोनों कट जाएगा तो यहां हो जाएगा h2 बटा h1 बराबर माइनस v बटा यू। ठीक है, अब यहां पर आते हैं कि यदि a जो हमने पहले लिखा है कि चूंकि m बराबर होता है h2 बटा h1, तो इसकी मान यहां पर पुट कर देंगे। तो यहां पर जब m लिखेंगे बच्चे तो माइनस v बटा u हो जाएगा। यही हमें सूत्र साबित करना था, अर्थात अवतल दर्पण से हमने प्रमाणित किया कि m बराबर माइनस v बाई यू। अब बिल्कुल बच्चे इसी तरह से हम उत्तल दर्पण में चलते हैं। उत्तल दर्पण में हम लोग देखते हैं, तो उत्तल दर्पण में हम एक उत्तल दर्पण की रचना करेंगे बच्चे। क्या? उत्तल दर्पण। सेम टू सेम इसका भी नाम देंगे MN, और इसका ए साइड से भाग कलई होगा ना, हाँ ए इधर से कलई हो गया। अब यहां पर एक प्रधान अक्ष को दिखाएंगे बच्चे, जिसमें वक्रता केंद्र C है और ध्रुव क्या है बच्चे? P है। अब इस पर एक हमने वस्तु को रखा AB, ठीक है बच्चे, और यहां से एक सीधे प्रकाश की किरण जाएगी और बच्चे एक से काल्पनिक रूप से वापस आएगा। एक किरण तो परावर्तित होकर के चली जाएगी, ये दर्पण के D बिंदु पर मिला और DE के रूप में परावर्तित हो गया। यह सीधे प्रकाश की किरणें गई दर्पण से परावर्तित होकर के और D दिशा में लौट गई। लेकिन एक काल्पनिक रूप से एक से किरण जाएगी और एक किरण जो है वो C से जाती है बच्चे, तो C से मैंने किरण को भेजा और यहां पर दोनों कट गए, तो यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा ना बच्चे, यह गया और वापस आ गया। ठीक है बच्चे, एक आवर्धन के सूत्र को साबित करने के लिए एक किरण को हम लोग ध्रुव से भेजते हैं। कहां से बच्चे? ध्रुव से। हाँ बिल्कुल आपने सही समझा, ध्रुव से। अब यहां से किरण लौट जाएगी और इसी को हम प्रतिबिंब से भेज देंगे। अब ये देख रहे हैं ये किरण गई, ध्रुव से मिला और परावर्तित हो गया, तो यहां पर प्रतिबिंब बन रही है A डैश B डैश, तो यहां से इसकी दूरी हो जाएगी V न बच्चे, धनात्मक होगा, और ये जो वस्तु रखा गया है यह आपको यहां से यहां तक की दूरी U वस्तु दूरी होगा। अब जैसे हमने अवतल दर्पण में दिखाया है बच्चे, उसी तरह से हम लोग उत्तल दर्पण की ओर भी बढ़ेंगे। उत्तल दर्पण में लिखेंगे यही, माना कि MN एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव बच्चे P है। दर्पण के सामने AB वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब ध्यान देंगे बच्चे, प्रतिबिंब इसमें क्या बन रहा है? A डैश B डैश, प्रतिबिंब
ए डैश बी डैश, इसमें आभासी, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनती है, छोटा बनती है। ठीक है बच्चे, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था तो इसमें आभासी प्रतिबिंब बन रही है, इसमें उल्टा बन रहा था तो उसमें सीधा बन रहा है। ठीक है बच्चे, तो अब हम इसी चीज को यहां पर लिखेंगे कि इसलिए क्या हो जाएगा, P ए डैश, P ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, उधर है पॉजिटिव हो जाएगा, और P ए आपतित किरण के विपरीत दिशा में है अतः निगेटिव हो जाएगा -q। अगर वस्तु की बात करें ए बी, जिसको हमने H1 लिखा है, तो यह ऊपर की ओर है अतः पॉजिटिव होगा बच्चे। और ए डैश बी डैश की बात करें तो यह प्रतिबिंब के ऊपर है प्रधान अक्ष के, इसलिए यह भी प्लस में होगा, H2 होगा, इसको हमने H2 लिखा, बी डैश बराबर H2 हो गया। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई को मैंने H2 लिया है और वस्तु की ऊंचाई को H1 लिया है और दोनों ऊपर है, इसलिए दोनों पॉजिटिव होगा। अब त्रिभुज BAP में लेता हूं, BAP में, ए त्रिभुज में बच्चे, ए त्रिभुज में और ए त्रिभुज में, बी डैश ए डैश पी में, बी डैश ए डैश पी में, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। फिर से समझ ले क्यों समरूप हुआ, तो ये 90 डिग्री ए कोण, तो इसमें भी ये 90 डिग्री, बी डैश ए डैश पी भी 90 डिग्री होगा। और ये जो हो गया आपतन कोण के अनुसार, तो ये जो किरण हो जाएगा परावर्तन कोण के अनुसार होगा, और आपतन कोण परावर्तन कोण तो बराबर होते हैं, तो ये आई है और ये आर है, बराबर होंगे, दो कोण दोनों त्रिभुज में बराबर हो गए, इसलिए शेष तीसरा कोण ए त्रिभुज का और शेष कोण ए तीसरा दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जब ये पहले से दो कोण बराबर था और फिर एक कोण बराबर हो गया, मतलब BAP और B डैश A डैश P ये दोनों त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हुए, इसलिए यह दोनों त्रिभुज समरूप होगा, और जब समरूप होगा तो इनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो B डैश A डैश B डैश अगर लेता हूं A डैश B डैश तो बटा हो जाएगा AP। अगर इसका आधार लेता हूं बच्चे तो यहां P A डैश हो जाएगा, तो इसका आधार हो जाएगा P A। अब इसका वैल्यू बैठाया, इसका H2 और AB का H1, इसका P A डैश V और P A माइनस चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो हम देखते हैं कि H2 बटा H1 जो होता है ऊपर में देखिए वह M है, हमने यहां लिखा है कि चूंकि M बराबर H2 बटा H1, इसलिए यह H2 बटा H1 के जगह पर हम M लिख देते हैं। तो जब यहां पर M लिख देंगे बच्चे तो सूत्र हो जाएगा M बराबर -V बटा U, और यही आवर्धन का सूत्र है। बच्चे हमने पहले अवतल दर्पण में दिखाया कि इसमें भी आवर्धन का सूत्र प्राप्त हुआ -V/U, और फिर हमने उत्तल दर्पण में दिखाया, इसमें भी सूत्र साबित हुआ M बराबर -V/U। ये दोनों दर्पणों से मैंने आवर्धन का सूत्र का सत्यापन किया है, जो आपने बिल्कुल आसान तरीकों से सीखा। ये मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज यहीं तक बच्चे, यदि आपको ये पढ़ाई अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ अगले मुलाकात में।